हिंदुस्तान पर कब्जा करने की एक कोशिश 74 साल पहले पाकिस्तान ने भी की थी, जब उसने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला करके कश्मीर के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसे अब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान कहता है कि यह हमला कबाइलों ने किया था, लेकिन इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना शामिल थी। पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहता था। वो मुसलमान कश्मीरियों को ये कहकर भड़का रहा था कि बहुसंख्यक हिंदुओं को देश में उनके साथ कभी न्याय नहीं होगा। 700 साल पहले जो कश्मीर कभी हिंदू राजाओं का हुआ करता था और जो कश्मीर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बन सकता था, उसकी जनसंख्या को छल कपट और हमलों की मदद से बदल दिया गया। साल 1846 में कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इसे 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को बेच दिया, जो डोगरा राजवंश के संस्थापक थे। डोगरा राजवंश के ही आखिरी शासक महाराज हरि सिंह थे, जिन्होंने 1947 में भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वो मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर के आखिरी हिंदू राजा थे। सच यह है कि 700 सालों के दौरान इस छल कपट और हमलों ने कश्मीर में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया था। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए 22 अक्टूबर 1947 के दिन पाकिस्तान से हजारों कबाइलियों और पाकिस्तान सैनिकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। उन हमलावरों में राजा हरि सिंह की स्टेट फोर्स को हराकर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद ही आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की राजधानी है। 22 अक्टूबर 1947 का वो दिन भारत के इतिहास में एक ब्लैक डे यानी काला दिन साबित हुआ, जिसके कुछ दिनों के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो भारत कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था। उस हिस्से का आकार करीब 91,000 वर्ग किलोमीटर था। भारत के ज्यादातर दरबारी इतिहासकारों ने 22 अक्टूबर को कभी ब्लैक डे का नाम नहीं दिया। इस युद्ध को धीरे धीरे जानबूझकर देश के लोगों की याददाश्त से मिटा दिया गया, जबकि जिस पाकिस्तान ने ये युद्ध भारत पर तोपा था उसने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान आज भी 26 और 27 अक्टूबर को ब्लैक डे के रूप में मनाता है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अगले दिन यानी 27 अक्टूबर को भारत ने कश्मीर को कबाइलियों से आज़ाद कराने के लिए अपनी सेना उतार दी थी। अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ यह युद्ध दिसंबर 1948 तक चला था। यह आज़ाद भारत का अब तक का सबसे लंबा युद्ध है, जो 1 साल 2 महीने और 2 हफ्ते तक चला था। फिर भी सबसे लंबे युद्ध को युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया गया, वो भी तब जब ये मानव इतिहास के सबसे विभत्स युद्धों में से एक था। पाकिस्तान की सेना के इशारे पर जिन कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला किया था, उनका नारा इतना खतरनाक था कि अगर आप इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कबाइली हमला करते समय नारा लगाते थे, सिख का सर, मुसलमान का घर और हिंदू की जड़। यानी पाकिस्तान की सेना ने कबाइलियों को हुक्म दिया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में जैसे ही कोई सिख दिखाई दे उसका सिर काट दिया जाए, जैसे ही कोई भारत समर्थक मुसलमान दिखाई दे उसका घर जला दिया जाए और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। इस पूरे हमले की साजिश भारत के बंटवारे के साथ ही रच ली गई थी। इसे बड़े पैमाने पर पहली बार अंजाम 22 अक्टूबर 1947 को दिया गया था। इस दिन पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के कमांडर खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में हजारों कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। इस हमले की योजना भी पाकिस्तान की सेना ने तैयार की थी और हथियार भी पाकिस्तान की सेना ने ही मुहैया कराए थे। उस समय पाकिस्तान की सेना के ज़्यादातर सीनियर अफसर ब्रिटिश थे, इसलिए हमले की योजना को उनसे भी छिपा कर रखा गया था। नेहरू ने हमलावर पाकिस्तानी सेना को राइडर्स की संज्ञा दी और इसका नुकसान भारतीय सेना को भी उठाना पड़ा। जब कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए भारत की सेना कश्मीर पहुंची तो शुरू में उसे भी लगा कि उसे पाकिस्तान से कुछ राइडर्स से ही लड़ना होगा, लेकिन हालात देखने के बाद सेना को अंदाज़ा हुआ कि यहाँ कबाइलियों के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी सेना मौजूद है। 1947 के इस युद्ध पर भारत के इतिहासकार काशीनाथ पंडिता लिखते हैं कि पाकिस्तान इस हमले को 20 अगस्त यानी आज़ादी के 5 दिन बाद ही अंजाम देना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बन्नू ब्रिगेड के मेजर ओएस कलकत्ता को इसकी जानकारी लग गई, जो उस समय पाकिस्तान में थे। इससे पहले कि पाकिस्तानी सेना उन्हें ढूंढ पकड़ती, वो भागकर दिल्ली आ गए और उन्होंने इसकी जानकारी तब के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू को दी। लेकिन तब नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री ने उनकी इस कहानी को बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। यानी अगर नेहरू मेजर ओएस कलकत्ता की बात पर यकीन कर लेते तो भारत की सेना को पहले ही सतर्क कर दिया जा सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस हमले की तैयारी में
जुटा रहा और सितंबर 1947 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक गोपनीय बैठक बुलाई और उसमें उस समय के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुख्यमंत्री कयूम खान भी शामिल हुए। कश्मीर में दिलचस्प सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं थी। उस समय ब्रिटेन समेत पश्चिम दुनिया के कई देश चाहते थे कि कश्मीर या तो आज़ाद रहे या फिर पाकिस्तान के साथ चला जाए। इसकी वजह यह थी कि उस समय कश्मीर की सीमाएं अफगानिस्तान से मिली थी और अफगानिस्तान की सीमाएं सोवियत रशिया से मिलती थी। इन देशों को लगता था कि अगर कश्मीर भारत के पास रहा तो वो कश्मीर के रास्ते सोवियत संघ से नहीं लड़ पाएंगे। कश्मीर पाकिस्तान के लिए सिर्फ पसंद नहीं बल्कि ज़रूरत का विषय था। पाकिस्तान को ये डर था कि अगर भारत की सेना कश्मीर तक आ गई तो वहां से पाकिस्तान पर नज़र रखना बहुत आसान हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करना आसान नहीं होगा। जिसके बाद 22 अक्टूबर को कबायलियों ने उस समय के अविभाजित कश्मीर के डेमोल पर पहला हमला किया। 23 अक्टूबर को कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर भी कब्जा कर लिया और 25 तारीख तक कबायली उरी पर कब्जा कर चुके थे और इन आक्रमणकारियों का अगला निशाना बारामूला था, जहां 26 तारीख को धावा बोलकर कब्जा कर लिया गया। 26 अक्टूबर की तारीख भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है। बारामूला से श्रीनगर की दूरी करीब 50 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सेना और कबायलियों का अगला निशाना श्रीनगर ही था। इस बीच कबायलियों ने बारामूला में जमकर अत्याचार किए। उस समय बारामूला की आबादी 14,000 थी, जिसमें से 3,000 लोग जिंदा बचे थे। बारामूला उस समय बहुत समृद्ध हुआ करता था, जहां बड़ी संख्या में स्कूल, बाजार और दुकानें हुआ करती थी। आर्थिक रूप से भी बारामूला कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कबायलियों ने यहाँ के लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया। बारामूला के एक मशहूर चर्च में आग लगा दी गई और चर्च की लाइब्रेरी को जला दिया गया। साथ ही चर्च की महिलाओं के साथ बलात्कार कर कईयों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, कबायलियों ने बारामूला में लूट मार करनी शुरू कर दी थी, लेकिन बारामूला ही पाकिस्तान की सेना और कबायलियों के गले की हड्डी बन गया। दरअसल कबायली बारामूला को लूटने और वहां लोगों का कत्ल करने में इतने व्यस्त हो गए थे कि इसी में 2 दिन निकल गए। ये सब 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को हो रहा था और कबायलियों को श्रीनगर की तरफ बढ़ना था, लेकिन वो बारामूला में ही अटक गए। उन्होंने लूटे हुए सामान और अगवा की गई महिलाओं को पाकिस्तान की तरफ भेजना शुरू कर दिया। इसी बीच 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी दिन पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद को कथित आज़ाद कश्मीर की राजधानी घोषित कर दिया गया। अगले दिन यानी 27 तारीख को भारत की सेनाएं सुबह सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने लगी और यहीं से कश्मीर पर कब्जे का पाकिस्तान का प्लान धाराशायी होने लगा। साल 1947 में 26 और 27 अक्टूबर के दिन जब कबायली बारामूला से आगे नहीं बढ़ पाए तो पाकिस्तान के अधिकारियों ने मेजर जनरल अकबर खान से पूछा कि क्या वो आगे के हमले की जिम्मेदारी लेंगे। शर्त यह थी कि इस हमले में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की सेना के शामिल होने की बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अकबर खान इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन जब अकबर खान श्रीनगर से महज 6 किलोमीटर दूर थे तब उन्हें एहसास हुआ कि भारत की सेना ने आगे की सड़कों को ब्लॉक कर दिया है। अब ऐसे में कबायलियों का आगे बढ़ना संभव नहीं था। यहीं से पाकिस्तान का कश्मीर वाला प्लान हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसके 2 दिन के बाद भारत की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 7 नवंबर 1947 तक कबायली उरी तक धकेले जा चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को इस पूरे विवाद को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ले गए थे। यहीं से ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल गया और इसके बाद 3 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद पर एक प्रस्ताव पारित किया। कश्मीर विवाद का हल निकालने के लिए बनाए गए यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने 13 अगस्त 1948 को अपने रिजोल्यूशन में साफ कहा था कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। इस रिजोल्यूशन में ये भी कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य की संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। इस रिजोल्यूशन के मुताबिक भारत के लिए तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह करना जरूरी नहीं है जब तक पाकिस्तान इस इलाके में सीजफायर लागू नहीं करता और पीओके से अपना कब्जा नहीं हटाता। यानी पाकिस्तान को पीओके से अपने सैनिकों, स्थानीय हमलावरों और अपने नागरिकों को हटाना था। हालांकि इस रिजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ना ले गए होते।